Hello everyone, welcome back to Vedantu JEE. My name is Pahul. If I'm audible and visible, please write yo in the chat box. You know the drill. तो जी आ जाओ अल्कोहल्स की चौथी क्लास पे। पहली 3 क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस किए हमने। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पूरा हो गया था। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में कुछ एक रिएक्शंस देखे हमने, बढ़िया बढ़िया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कर रहे थे पिछली क्लास में, उसी की कंटिन्यूएशन आज करते हैं। और फिर हम आ जाएंगे पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट पे, जो कि मेरा बहुत फेवरेट रिएक्शन है। सो पिछली क्लास में आपको मैंने एक बड़े से सवाल के साथ छोड़ा था, बट एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि आज हम क्या करेंगे, पहले तो K2Cr2O7 और KMnO4 का डबल बॉन्ड पे क्या एक्शन होता है वो समझेंगे, फिर वो जो सवाल दिया था 5-6 रिएजेंट्स के साथ वो देखेंगे, और फिर आ जाएंगे पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट के डिस्कशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड के साथ में अगर K2Cr2O7, ठीक है, या फिर KMnO4 इनको रिएक्ट करवा रहा हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, तो ये क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके पास 3 तरह के डबल बॉन्डेड स्पीशीज लूंगा। ओके, पहले तो ये वाला लूंगा। ठीक है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है और चारों तरफ कार्बन है। ऑलराइट, तो आपने K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ इसको रिएक्ट करवाते टाइम क्या करना है, बीच में से तोड़ना है। ओके, कहां से तोड़ना है जी, हमने बीच में से तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, इसके आप 2 हिस्से कर दो। ठीक है, स्ट्रक्चर के आप बनाते टाइम 2 हिस्से कर दो, एक हिस्सा ऐसा बन जाएगा, दूसरा हिस्सा ऐसा बन जाएगा। अब जो 2 हिस्से बने हैं ना, वहां पे एक एक ऑक्सीजन लगा दो, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां। तो अगर आपका डबल बॉन्ड कुछ इस तरह है जिसके चारों तरफ कार्बन है ना, तो आपने उसको तोड़ना है और डबल बॉन्ड कर देने हैं। तो बेसिकली यहां पे टूट के 2 कीटोन बन गए, सिंपल एज दैट। ये समझ आ गया, क्लियर। अगर आपके पास इस तरह का एल्कीन है, ठीक है, जिसमें एक साइड पे एक ही कार्बन है, एक साइड पे 2 कार्बन है, एक साइड पे एक ही कार्बन है, तो पहले इसको क्या करना है, इसको बीच में से तोड़ना है। जैसे हमने वो वाला तोड़ा ना, वैसे ही तोड़ो इसको। ठीक है, ये बना दिया डबल बॉन्ड हो, इस साइड से क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो। तो जहां से तोड़ा वहां पे ऑक्सीजन लगा दिए। अब इस वाले में नोटिस करना है कि यहां पे ना इस कार्बन पे एक और ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, यहां पे एक और ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका भी एक लेवल और ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगी, ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा एसिड। फाइन, डिड यू नोटिस द डिफरेंस? If we have carbons on 4 sides, it breaks down into 2 ketones. If we have 2 carbons on one side, that side will break down into a ketone. Over here there's only 1 carbon, the other side is hydrogen. तो कार्बन वाली साइड तो चलो रही, डबल बॉन्डो बन गया, पर जो हाइड्रोजन है मेरा, दी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, उसको भी एक स्टेप ऑक्सीडाइज करके आपने एसिड बना देना है। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट्स क्या बने, 2 कीटोन। यहां पे प्रोडक्ट्स क्या बने, एक एसिड और एक कीटोन। ओके, और अगर आपके पास इस तरह का केस है, मान लो, जो मैं ग्रीन कलर के पेन से बनाता हूं, अगर आपके पास मान लो इस तरह का केस है, एक तरफ तो हमने चलो ले लिए 2 कार्बन, दूसरी तरफ लिया एक ही कार्बन। अब यहां पे क्या है, 2 हाइड्रोजन्स लगे हैं ना, जो हमने बनाए नहीं क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। तो इसके साथ अगर मैं K2Cr2O7 का रिएक्शन करता हूं, तो आपने वही करना है, लेफ्ट साइड को ऐसे तोड़ देना है। राइट साइड को क्या करोगे जी, राइट साइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो कोई ऐसी स्पीशीज बनेगी आपके पास, पहले तो ये बनेगा, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, ये होगी फॉर्मेल्डिहाइड। अब जनता, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड बनी है, इसमें क्या है, 2 ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, आप देख रहे हो। तो ये जो 2 ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, ठीक है, इनको भी आपने फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना है। ठीक है, दोनों को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना है और घमासान मच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और एक और OH। अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हमारे पास एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, ये स्टेबल नहीं रहते, तो इनमें से क्या होता है, एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ओहो, तो पूरा पेज ही उड़ गया। जो फाइनल वाला हिस्सा था वो मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं आपको। तो मैं इसको ऑक्सीडाइज कर रहा था K2Cr2O7 के साथ। एक तो ये बन ही गया था कीटोन अपना, दूसरा अपने पास बना था फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड में क्या किया था मैंने, इसको बोला कि भाई जो दोनों हाइड्रोजन हैं आपके, उनको भी ऑक्सीडाइज कर दो। और यहां से क्या करना है, जैसे ही एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन आ गए अपने पास, 2 OH ग्रुप आ गए, तो यहां से आपने वाटर मॉलिक्यूल
निकाल देना है। तो यहां पे क्या बन जाएगा जनता, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड हो प्लस H2O, ये क्या है, CO2, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कार्बन ऐसा हो, डबल बॉन्ड बिल्कुल एंड में लगा है, मतलब है ना, कि मतलब कोई लंबी सारी चेन थी, उसके बिल्कुल एंड में डबल बॉन्ड है, टर्मिनल डबल बॉन्ड। तो अगर टर्मिनल डबल बॉन्ड है तो यहां से तोड़ोगे तो लेफ्ट साइड वाला तो आपका एल्डिहाइड का एसिड बन जाएगा, है ना। इसको अगर मैं लेफ्ट साइड से तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है तो यहां से एसिड बन जाएगा। ये वाले कार्बन का क्या बन जाएगा, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो के बन जाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है जी, समझ गए। तो अगर आपका डबल बॉन्ड के साथ कीटोन बन रहा है, बढ़िया, एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड में होगा एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन, उसका एसिड बन जाएगा। और अगर बाय चांस फॉर्मैल्डिहाइड बन गया तो ये ऑक्सीडाइज होके CO2 प्लस H2O बना देगा। K2Cr2O7 ये कीड़ा करता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे वो वाला अपना जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें दोबारा से आएगा ये, और आप सवाल जितने सॉल्व करोगे ऑब्वियसली ये चीजें आती रहेंगी आपके सामने। अब जनता एक होता है थोड़ा एक्सट्रीम केस, ओके, ये थोड़ा हो गया अपना एक्सट्रीम केस, ऑलराइट। ये आप देखोगे तो आप कहोगे भाई क्या कमाल की चीज है। तो जनरली क्या है ना, हम ये जो K2Cr2O7 और KMNO4 है, इससे ऑक्सीडेशन अवॉइड करते हैं। ये बहुत ही रेयर केसेस में यूज होता है, जब आपके पास कोई और रिएजेंट नहीं मिल रहा लेबोरेटरी में, जबरदस्ती आपको ऑक्सीडेशन करनी ही करनी है तो इसको यूज कर लेते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो K2Cr2O7 ना जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसके साथ भी रिएक्ट करने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने लिया कोई 2 डिग्री अल्कोहल, है ना, और इसको डाला आपने KMNO4 में या K2Cr2O7 में डाल देते हैं, चलो, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, बन गया कीटोन, है ना, बहुत बढ़िया। आप कहोगे यहाँ रिएक्शन रुक जाएगा, वेरी नाइस। बट अगर आपके पास थोड़ी सी भी हीट प्रेजेंट है, थोड़ा सा भी यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या थोड़ा सा भी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया, तो पता है क्या होता है, यहां पे बड़ी अजीब सी चीज हो जाती है। आपको पता ही है कि ये कीटोन स्पीशीज है, और आपने मेरे साथ जीओसी में टॉटोमेरिज्म सीखा ही था ना, आइसोमेरिज्म के केस में। तो ये कीटोन क्या करता है, इसका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है ना थोड़ा सा, इसके इनॉल फॉर्म के साथ। कीटोन और टॉटोमेरिज्म एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में दोबारा से भी आएगा, पर आपको अगर या रिवाइज करना हो तो आप मेरी जीओसी क्लासेस से कर सकते हो। तो इसका होगा इसके इनॉल फॉर्म के साथ थोड़ा इक्विलिब्रियम, है ना, हल्का सा परसेंटेज इसका होगा, मतलब 1% के आसपास ये होगा, 99% यही होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया जनता यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, है कि नहीं। तो अब होता क्या है ये मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बना दिया, हाँ, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है असल में। तो क्योंकि ये असल में एग्जिस्ट करता है, थोड़ा सा परसेंटेज भी एग्जिस्ट करता है, चलो बढ़िया, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, वहां पे भी अगर K2Cr2O7 बच गया ना आपका, इसने ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ देना है ठीक है, वो वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो सोचो आपके पास क्या बनेगा। राइट साइड पे एक एसिड तो बन ही गया आपके पास, एक OH ग्रुप था ही, ये है, ये डबल बॉन्ड हो, ये तो एसिड बन ही गया। लेफ्ट साइड पे क्या बन गया, CO2 प्लस H2O। तो K2Cr2O7 ने ये अल्कोहल लिया, उसको तोड़ के ही रख दिया बिल्कुल। तो इसीलिए क्योंकि K2Cr2O7 या फिर KMNO4 इतना ज्यादा घमासान मचा देता है, आपने थोड़ा सा भी ज्यादा मात्रा में ले लिया, इसके भी साइड प्रोडक्ट्स देने शुरू कर दिए इसने। अब आपको पता ही है कि हम अगर ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, इस इक्विलिब्रियम में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसका अगर हम यूज कर लेंगे तो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल क्या करेगा, ये और प्रोडक्ट बना देगा, है ना। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर हम प्रोडक्ट खत्म कर देते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फिर हो जाता है रिएक्शन, है ना, रिएक्शन इज ड्रिवन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। सो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि लेबोरेटरी में हम K2Cr2O7 और KMNO4 को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस तरह के साइड रिएक्शंस भी वो दे देता है जो कि हम ऑब्वियसली नहीं चाहते। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम केस हो गया, बट एनीवे, अब आ जाते हैं वापस उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको दिया था, मैंने नोट करके रखा हुआ है, तो मैं दोबारा से बना देता हूं आपके लिए वो स्ट्रक्चर कि भाई ये क्वेश्चन में था क्या। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जी, एक आपका ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे है आपका OH ग्रुप, यहां पे आपका CH3, यहां पे एक और OH ग्रुप, और यहां पे है 1 2 3 4 5 कार्बन, अब 4 कार्बन और एक OH और एक OH अंदर। ठीक है,
ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था। इसमें एक ओलेफिनिक बॉन्ड भी है, एक OH ग्रुप है जो ओलेफिनिक बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, यानी कि एलाइलिक OH ग्रुप है, एक 3 डिग्री OH ग्रुप है, एक 2 डिग्री OH ग्रुप है, एक 1 डिग्री OH ग्रुप है। तो सब तरह के OH है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली। तो सबसे पहला इसका रिएक्शन मैंने आपको दिया था करने का PCC के साथ। PCC क्या करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री को एल्डिहाइड पे ले जाएगा और 2 डिग्री को कीटोन पे ले जाएगा, है ना। 3 डिग्री का ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो PCC के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा जी आपका? जो हमारा लेफ्ट साइड पे नीचे 3 डिग्री OH ग्रुप है, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। यहां पे 2 डिग्री OH ग्रुप था, उसका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, है ना। ये जो 2 डिग्री OH ग्रुप था उसका डबल बॉन्ड O बन गया। यहां पे भी एक एल्डिहाइड बन जाएगी बाहर वाली साइड पे, और यहां पे आपका कीटोन बन जाएगा। तो हमारा 1 डिग्री का बन गया एल्डिहाइड, 2 डिग्री का बन गया कीटोन, और साथ ही साथ हमारा ये जो है 2 डिग्री का बन गया एक और कीटोन। जो 3 डिग्री है उसको हमने टच ही नहीं किया। सिंपल एज दैट। फाइन। ये हो गया आपका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, अगर यही बनाया अपने होमवर्क में बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड जॉब। अब हम करते हैं इसके बाद K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशंस वाला। अब करते हैं इसके साथ रिएक्शन। अब देखो यहां पे मचेगी धूम ठीक है, यहां पे मचेगी धूम, क्योंकि इसने इसको एसिड बना देना, इसको डबल बॉन्ड कर देगा। आप कहोगे सर इसका स्मॉल प्रोडक्ट भी बनाना है क्या? इसका इनॉल फॉर्म बना के, इनॉल फॉर्म का स्मॉल प्रोडक्ट मत बनाओ, वो साइड प्रोडक्ट्स बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होते हैं। अगर आपने ये ज्यादा ले लिया, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले लिया, तो हो जाते हैं वो रिएक्शन, उसको भी कंसिडर नहीं करते। ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा, 1 डिग्री का एसिड, 2 डिग्री का कीटोन, 2 डिग्री का कीटोन, 3 डिग्री का कुछ कर नहीं सकता ये बेचारा, मतलब जबरदस्ती इसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, हो सकता है कंबशन वंबशन हो जाए अगर हीट ज्यादा दे दी, बट अभी के लिए हम मान के चलेंगे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है ये भी टूटेगा ना, डबल बॉन्ड भी तो टूटेगा। डबल बॉन्ड को तोड़ के भी ये कितने रिएक्शन करेगा? तो जनता इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? सबसे सही तरीका है प्रोडक्ट बनाने का ये, एक सेकेंड ना, आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आई हो प्रोडक्ट बनाने में, मैं तरीका बता देता हूँ प्रोडक्ट बनाने का। देखो हमें पता है कि 3 डिग्री वाला जो है वो तो टच नहीं हुआ है ना, तो इसको तो चलो ऐसे ही लिख दो OH। फाइन। अब ये जो OH है इसका डबल बॉन्ड वो बना दिया होगा K2Cr2O7 ने। अब मैंने ये डबल बॉन्ड जहां था वहां तोड़ के बनाया, क्यों? क्योंकि जब K2Cr2O7 डबल बॉन्ड पे एक्ट करता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, है ना, यहां पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। अब अच्छी बात यह कि यहां पे हमारे पास कार्बन है, ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं था, तो इधर इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। यहां नीचे क्या होगा? इधर एक डबल बॉन्ड हो तो बनेगा ही बनेगा आपके पास, बट अब यहां पे आपके पास एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। यस, इस कार्बन पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है ना, ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन तो है ही है, तो वो वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज कर देगा K2Cr2O7, उसका बन जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, अब ये वाला जो OH ग्रुप है इसका क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O, और जो 1 डिग्री OH ग्रुप है आपका उसका बन जाएगा जी सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, यानी कि एसिड। तबाही मच गई ठीक है, K2Cr2O7 ने क्या किया? तबाही ही मचा दी बिल्कुल। वेरी नाइस, ओके कूल। ये 3 डिग्री बच गया बेचारा यहाँ पे चुपचाप से, कूल है, चलो बढ़िया है। K2Cr2O7 H पॉजिटिव के साथ ये होगा, ये बनाया तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला रिएजेंट हमने लिया था जोन्स रिएजेंट। ठीक है जी, तो जोन्स रिएजेंट में क्या होगा? जोन्स रिएजेंट क्या करता है? मेरा प्राइमरी को एसिड तक ले जाता है, सेकेंडरी को कीटोन तक ले जाता है, पर डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है ना। जोन्स इज स्लाइटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि डबल बॉन्ड को तोड़ दे, पर बहुत वीक भी नहीं है कि इसको एसिड तक ना लेके जा पाए, है ना। ये वाला एसिड तक चला जाएगा, राइट। तो जोन्स रिएजेंट में क्या होगा? जोन्स रिएजेंट क्या होता है जी? याद कराओ जरा। CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल बिट ऑफ H2SO4
इन एसीटोन, यस, जोन्स रिएजेंट। तो उसमें क्या करेंगे जी, हम डबल बॉन्ड को नहीं छुआ, OH ग्रुप CH3, ये तो 3 डिग्री वाला तो चलो बैठा ही रहेगा वहां पे जैसे भी है, 2 डिग्री वाले का डबल बॉन्ड बन गया, ये वाले 2 डिग्री का भी डबल बॉन्ड बन गया, और यहां पे बन जाएगा एसिड। फाइन, लो जी, ग्रेट, ये बनाया जोन्स रिएजेंट के साथ, बढ़िया। 1 डिग्री अल्कोहल का एसिड बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल्स के कीटोन्स बन गए, 3 डिग्री अल्कोहल को किसी ने टच नहीं किया। दिस इज व्हाट विल हैपन विद जोन्स रिएजेंट। ठीक है, अब आता है अपने पास MnO2। ये क्या था जी, बहुत ही सिलेक्टिव था। MnO2 क्या करता है, MnO2 सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक, बेंजाइलिक या प्रोपार्जिलिक अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करता है। यस, तो यहां पे ये वाला भी रैंडम 1 डिग्री है, ये वाला रैंडम 2 डिग्री है, ये वाला रैंडम सा 3 डिग्री है, सिर्फ ये वाला OH है जो कि एलाइलिक OH ग्रुप है ना। एलाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे OH ग्रुप, इसके लोन पेयर जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है ना। सो जनता, यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा। यस, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा, और बाकी तो चलो जो है सो है, सॉरी OH, और यहां बन गया OH। फाइन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। ओहो सॉरी, पेन गिर गया। बढ़िया जी। अब सबसे इंटरेस्टिंग केस पता है कौन सा है, सबसे इंटरेस्टिंग केस है कॉपर इन हीट वाला। ये इंटरेस्टिंग केस क्यों है, अगर आपको सही से याद है ये क्या करता है तो मजा आ जाएगा आपको। तो कॉपर इन हीट क्या करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो 1 डिग्री का एल्डिहाइड बना देगा, 2 डिग्री का कीटोन बना देगा, पर 3 डिग्री के साथ क्या करेगा, ये 3 डिग्री के साथ जो कॉपर होती है, हीट करो 3 डिग्री अल्कोहल को, तो क्या होता है, E2 रिएक्शन होता है, Z7 एलिमिनेशन हो जाएगा वहां पे जी, E2 रिएक्शन। तो आपने ये वाला प्रोडक्ट हो सकता है काफी लोगों ने गलत बनाया हो, अगर गलत बनाया तो ध्यान से देखो। देखो ये वाला OH जो है ये डबल बॉन्ड हो तो बन ही जाएगा, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन थे, ये वाला डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O, एसिड नहीं बनाएगा ये प्राइमरी का, एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री का कीटोन बनाएगा। ये CH3 था ही ऑलरेडी, हमें करनी है E2 एलिमिनेशन Z7 वाली, तो वो कहां पे होगी, ये जो OH ग्रुप है ये निकल जाएगा, साथ ही में यहां से एलिमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, OH ग्रुप और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपका ये बन जाएगा जी डबल बॉन्ड। अब जनता, इस चीज में आपको कुछ दिख रहा है क्या, इसके बाद का जिसको दिखा बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज तक अच्छे से ध्यान दिया है। इसके बाद क्या बनेगा जरा सोचोगे, जरा बताओगे हमें कृपया प्लीज, इसके बाद क्या बनना चाहिए, मैं बनाता हूं फिर आप कहोगे ओ अच्छा ये भी होता है। ठीक है, एकदम एंड में बनाऊंगा जो ट्विस्ट वाली चीज है, ये वैसे के वैसे ही बनाए, चलो ठीक है, 2 3 4 5, लो जी ये हो गया इतना। अब जनता आपको पता ही है कि ये डबल बॉन्ड हो क्या है, इनॉल फॉर्म बना सकता है, C डबल बॉन्ड हो का इनॉल फॉर्म बन सकता है ना, ये कीटो है तो इसका इनॉल फॉर्म कैसा दिखेगा, इनॉल फॉर्म क्या बन गया, एरोमेटिक। यस, इनॉल फॉर्म इसका एरोमेटिक है, फिनॉल है ये, है ना, फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर कुछ तो सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो यहां पे जनता, अगर आप कॉपर के साथ इस मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो पहले तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, बाकी चलो ऑक्सीडेशन जो हो रही है, और एलिमिनेशन के बाद इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करने के बाद फिनॉल बनाने की, विच इज एरोमेटिक इन नेचर। ये सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन था, यहां तक जो लोग पहुंच गए बहुत ही बढ़िया बात है, जो लोग नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, अब समझ आ गया ना कैसे पहुंचना है, तो भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है जनता, मजे हो गए जिंदगी में, हो गए कि नहीं हो गए, नहीं हो गए तो करवा लो मजे। ठीक है,
चलो, तो ये हो गया जी आपका बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का एनालिसिस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थोड़े रिवाइज भी कर लेना, थोड़े आप उनके क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस जरूर से करके आना। अब चलते हैं मेरे फेवरेट रिएक्शन पे जी। इस चैप्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे कुछ फेवरेट रिएक्शंस हैं। एक तो जैसे SN2 रिएक्शन मेरा फेवरेट है, ठीक है। एक मेरा वो हेलोनियम आयन वाला भी काफी अच्छा लगता है मुझे रिएक्शन। एक ये मेरा फेवरेट रिएक्शन है, पीनाकोल पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट। तो पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आपके पास इनिशियल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, OH एंड OH, ठीक है। ये 4 कार्बन है, OH OH है। इसको क्या बोलते हैं जी, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पीनाकोल। और इसको जब हम H पॉजिटिव के साथ हीट करते हैं, एसिडिक कंडीशंस में थोड़ा सा हीट किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अल्कोहल है यहाँ पे, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है एसिडिक कंडीशंस में। तो डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आप निकालोगे। एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के प्रोडक्ट पता है क्या बनता है, बड़ा मजेदार सा बनता है। प्रोडक्ट बन जाता है कुछ इस तरह का, ठीक है। प्रोडक्ट बन जाता है कुछ इस तरह का। यहाँ पे क्या था, 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन पे 2-2 कार्बन थे। यहाँ पे जो 2 कार्बन है, अब एक कार्बन के पास 3 कार्बन हो गए, एक के पास एक ही रह गया। एसेंशियली आप जरा ध्यान दो यहाँ पे तो पता लग जाएगा कि भाई एक मिथाइल ग्रुप जो है उठ के इधर चला गया। पीनाकोल, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं पीनाकोलोन। ऑब्वियसली ना, अल्कोहल कीटोन, ठीक है। पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसके स्पेलिंग में कभी कभी LE लिखते हैं, कभी कभी L लिखते हैं, दोनों स्पेलिंग ठीक है बाय द वे, ओके। पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना जनता, बड़ा प्यारा सा रिएक्शन मैकेनिज्म है। जिसको तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स क्लियर हैं, उसके लिए तो बड़ा ऑब्वियस सा मैकेनिज्म है ये, ठीक है। बनाए इसको कैसे करना है, देखो। पहला स्टेप क्या होगा जी, किसी भी रिएक्शन में अल्कोहल्स को H पॉजिटिव में डालेंगे तो पहला स्टेप होगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन वाया OH ग्रुप। प्रोटोनेशन होगा ना पहला स्टेप, ठीक है। तो प्रोटोनेशन होने के बाद अपने पास बना यहां पे OH2 पॉजिटिव, ठीक है। इतना बना लिया। अब ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पे लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा ये और कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये तो हम 50 बार देख चुके हैं अब तक रिएक्शन, है ना। ये इस तरह का रिएक्शन तो बहुत बार देख चुके हैं। तो यहां से ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। ये जो OH2 है यहां से निकाल दिया हमने, इसको यहां लिख देते हैं -H2O, यही वाला, ठीक है। और सामने बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा एक कार्बोकेटायन। अब जनता, एक बड़ी प्यारी सी चीज नोटिस करनी है आपने, ठीक है। एक बड़ी प्यारी सी चीज नोटिस करनी है आपने कि देखो, अगर मेरा कार्बोकेटायन जो है यहाँ पे, अगर मेरा कार्बोकेटायन रीअरेंज करके इधर जाता है तो उसको क्या फायदा मिलेगा। कार्बोकेटायन मेरा रीअरेंज कर सकता है। अब यहाँ पे 3 डिग्री है ऑलरेडी, आपको सर 3 डिग्री है, क्यों रीअरेंज करेगा, सोचो। बाहर की तरफ तो जाएगा नहीं, 1 डिग्री तो बनेगा नहीं। यहां जाने के लिए इसको हाइड्राइड शिफ्ट तो अवेलेबल है नहीं। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये OH ग्रुप है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्राइड शिफ्ट तो होगा नहीं। तो यहां जाने के लिए इसको मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। मिथाइल शिफ्ट करवा के देखते हैं कि कैसा कार्बोकेटायन बन रहा है, और फिर उस कार्बोकेटायन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि उसके पास क्या स्पेशल चीज है। तो यहां से क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप जो है उठा के आप कार्बोकेटायन की तरफ ले जाओ, तो इसको बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट जी। और 1,2 मिथाइल शिफ्ट करने के बाद हमारा कार्बोकेटायन तो इधर आ गया, यहाँ पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे अब आपके पास लग गए 3 मिथाइल, है ना। 2 मिथाइल ऑलरेडी थे, एक और चला गया तो 3 मिथाइल हो गए, है ना। फाइन। अब जनता, ये कार्बोकेटायन का इस ऑक्सीजन के साथ क्या रिलेशनशिप होगा वो देखते हैं। इस कार्बोकेटायन का इस ऑक्सीजन के साथ क्या रिलेशनशिप होगा वो देखते हैं। देखो, ऑक्सीजन के पास है अपने लोन पेयर्स। आपको रेजोनेंस वाली कंडीशन मीट होती दिख रही है थोड़ी बहुत।
इसके तो जो ऑर्बिटल हैं सो है, यहाँ पे वेकेंट पी ऑर्बिटल आ गया। अब तो बनाते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो लोन पेयर है इसको यहाँ डोनेट करो, रेजोनेटिंग एरो डालो, बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अपना नोटबुक में बनाओ भी साथ साथ में, ठीक है, सिर्फ शक्लें नहीं देखनी यहाँ पे। तो यहां से क्या बनेगा जी, ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहां पे आपके 3 मिथाइल, ये बन गए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया मैंने। चलो अब जनता, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास एडवांटेज क्या है ये सोचो। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं। यस, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैंने सिखाए थे तब मैंने बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या रूल था? सबसे पहली प्रायोरिटी कहती थी कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं या जिस स्ट्रक्चर के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो जनता, यहां पे हमने देखा कि ऑक्सीजन में तो चलो जो है कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, अब वो ऑक्सीजन ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर दूसरा वाला भी तो है ना। हमने चलो पॉजिटिव चार्ज यहां बना दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज को इधर बना देता हूं मैं, इसके पास लोन पेयर भी तो है। तो बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के पास, वैलेंसी कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको अपना लोन पेयर बॉन्ड में डोनेट करना पड़ा, तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, पर ऑक्टेट तो कंप्लीट है अभी भी इसका। तो यहां पे जनता, इस स्ट्रक्चर से एक बॉन्ड ज्यादा है, यहां पे ऑक्टेट्स पूरे कंप्लीट है, तो ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है काफी स्टेबल होता है। जिसका मतलब ये है कि ये जो कार्बोकेटायन है इसको ऑक्सीजन जो है बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दे रहा है। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता ना, बाय द वे, इसको हम बोल देते हैं ऑक्सोनियम आयन, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज की वजह से ऑक्सोनियम आयन जैसी स्पीशीज बन रही है, ठीक है। इसीलिए ये जो कार्बोकेटायन है यहां से यहां खुशी खुशी रीअरेंज करता है, क्योंकि इसको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है उसके ऑक्टेट कंप्लीट है, बहुत स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है जनता, फाइन, क्लियर है। अब देखो डिहाइड्रेशन में क्या होता है आपको पता ही है, आपने यहाँ पे एक H पॉजिटिव दिया था, इसको एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, H पॉजिटिव जो खींचा था, मतलब है ना, एक H पॉजिटिव खींचा था, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला। अब क्या फर्क पड़ता है, H पॉजिटिव तो कहीं से भी लेते रहो आप, है ना। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, है जी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये ऑक्सोनियम आयन बन चुका है ना। ऑक्सोनियम आयन का आप क्या करो, चुपचाप से ये हाइड्रोजन फेंक दो, दैट्स इट, बन गया फाइनल प्रोडक्ट, है ना जी। तो ये ऑक्सोनियम आयन जो हमने बनाया है, इससे चुपचाप से क्या करो, यहां जाने के लिए एक H पॉजिटिव निकाल दो, हो गया काम खत्म। ये वाला जो H पॉजिटिव है इसको निकालो, आपका बन गया प्रोडक्ट पीनाकोलोन। ओके, इसीलिए मैं रिएक्शन ऐसे बनाता हूं, ऊपर मेन रिएक्शन बनता हूं, फिर साइक्लिक तरीके से मैकेनिज्म से वहीं वापस पहुंच जाता हूं प्रोडक्ट में, टाइम बचता है। ठीक है जी, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और यहां पे क्या होती है, हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल नहीं थी तो हमने मिथाइल शिफ्ट करवा दी, हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल होती तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती, नो प्रॉब्लम ओवर देयर, है ना। ठीक है, तो पीनाकोल रीअरेंजमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जेईई एडवांस में इसके सवाल भी आए हुए हैं बहुत बारी, ठीक है, तो वो करते हैं अब, ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से बना के देखते हैं इसके सवाल अलग अलग तरह के, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको मैं बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक तो कर दो जी इसका सिंपल सा सवाल, एक पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन कर दो। एक मान लो आपके पास ऐसी स्पीशीज है, OH OH, यहां पे लगा है एक बेंजीन रिंग लगा, मान लो, चलो ठीक है, ये लगा दिया आपने, इसकी पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट कर दो, तो क्या होगा जी, यहाँ पे H पॉजिटिव और हीट। तो यहां से आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा OH ग्रुप निकालोगे, पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन सा OH ग्रुप निकालोगे। अब देखो,
कई लोग तो नॉर्मली बोलेंगे कि सर ये वाला OH ग्रुप निकाल दो, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो यहीं पे बनना चाहिए कार्बोकेटायन। सही कह रहे हो। कई लोग होंगे कहेंगे कि देखो सर यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज बनाया ना, वो रीअरेंज करके इधर अगर चला गया तो फिर उसके पास रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी है और OH ग्रुप की स्टेबिलिटी भी है। आ रहा होगा ना कई लोगों के दिमाग में कि भाई पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बनाना है। अगर मैंने इधर बना दिया पॉजिटिव चार्ज, रीअरेंज करने के बाद उसको मस्त स्टेबिलिटी मिल रही है, बेंजीन से भी मिल रही है, OH ग्रुप से भी मिल रही है। देखो, कार्बोकेटायन को बनने से पहले नहीं पता कि वो रीअरेंज कर सकता है कि नहीं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को नहीं पता कि कार्बोकेटायन बनेगा तो वो रीअरेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चर को सबसे पहले क्या करना है, पहले स्टेप में जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है वो बनाना है। पहले स्टेप में जो कार्बोकेटायन बन रहा है स्टेबल वाला वो बनाना है। बोले तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है ना यहाँ पे। एक पॉसिबिलिटी है ये वाली, है ना, एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, राइट। और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है कि यहां कार्बोकेटायन बन जाए, ये वाला OH ग्रुप ये। अब हाँ, मैं मानता हूं कि ये अगर रीअरेंज करके इधर आएगा तो बहुत स्टेबल हो जाएगा, बट स्ट्रक्चर का कार्बोकेटायन बनते टाइम बोलो तो आपका जो OH ग्रुप है वो निकलते टाइम उसको नहीं पता कि भाई ये रीअरेंज करने के बाद स्टेबल होगा। इसको पहले स्टेप में जो चीज स्टेबल बन रही है वो बनानी है। तो पहले बार में ये ज्यादा स्टेबल है ना, इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। ये रीअरेंज करके स्टेबल होगा, पर रीअरेंजमेंट होगी इसको थोड़ी पता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने बनाना है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब ये जो है रीअरेंज करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहां पे रेजोनेट करता रहे, चाहे ऑक्टेट हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी इसकी। यहां पे जैसे ही चला जाएगा ऑक्सीजन ने इसको बॉन्ड दे देना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और वहां से रिएक्शन आगे चला जाएगा। तो पिनाकोल पिनाकोलोन वाले केसेस में, यानी कि विसिनल डायोल वाले केसेस में डिहाइड्रेशन अगर करोगे तो रीअरेंजमेंट तो होनी ही होनी है, चाहे यहां पे उसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा तो आई एम सॉरी। तो यहां पे रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा 1,2। अब देखो इसके पास दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, सो वी कैन से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे किया तो जी आपका कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो तो है ही है। अब कार्बोकेटायन इधर आ गया, यहाँ पे बना आपका OH ग्रुप, इसका बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के क्या हुआ, यहाँ बना डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इधर आपका आ गया जी जो भी है, ठीक है, वेरी नाइस। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसको लूज कर दो आप जी, है ना, इसको लूज कर दो तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। मैं प्रोडक्ट यहां बनाता हूं ब्लू कलर पेन से, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड O, ये लो जी, ये बन गया आपका पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट। यहां पे चुपचाप क्या हो गई 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट की। ओके फाइन। अच्छा, अब एक और केस करते हैं, ठीक है। अब एक और केस करते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन में। थोड़ा विचित्र केस है, थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इससे और चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, और चीजें याद भी कराऊंगा, ठीक है। तो मान लो इस तरह का था ओरिजिनल आपका पिनाकोल, इस पर थोड़ी मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। यहां पे लगा देते हैं हम एक बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहां पे भी लगा देते हैं हम, चलो एक बेंजीन रिंग। अभी इसी से खेल करते हैं, ठीक है, थोड़ा इसी से खिलवाड़ करते हैं। तो मान लो ऐसा आपके पास शुरू का स्ट्रक्चर दिया है इस तरह का, इसको हम बोलेंगे पिनाकोल डेरिवेटिव। ये ओरिजिनल पिनाकोल नहीं है, पिनाकोल के ऊपर कुछ ना कुछ लगा तो इसको हम बोल देते हैं पिनाकोल डेरिवेटिव, पिनाकोल से डिराइव किया हुआ है बोलो तो, ठीक है। तो जनता इसके आगे क्या करना है, पहले तो आप कार्बोकेटाइन जनरेट कर दो। कार्बोकेटाइन दोनों साइड से एक ही जैसा बनेगा, तो बस फटाफट से कार्बोकेटाइन जनरेट कर देते हैं अपन। कैसा बनेगा जी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे आ गया आपका बेंजीन रिंग। आप बेंजीन रिंग को कॉपी में PH भी लिख सकते हो, बाय द वे मैं पूरी पूरी बना रहा हूँ सिर्फ ताकि मजा आए बनाने में, पर आप उसको PH भी लिख सकते हो ना, बेंजीन रिंग को हम फिनाइल रिंग PH भी लिख देते हैं, फाइन। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा कार्बोकेटायन
यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग भी थी जी, आपके पास मिथाइल ग्रुप भी है, यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन। अब जनता इसका यहाँ पे शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्राइड नहीं है, इस कार्बन पे एक मिथाइल है एक फिनाइल है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट याद है मैंने कराई थी E1 रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ में। E1 बोले तो E1 नहीं EVEN वाला E1 नहीं, E1 रिएक्शन मैकेनिज्म्स के साथ मैंने आपको करवाया था कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का पूरा डिटेल। और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के डिटेल में हमने ये सीखा था कि हाइड्राइड शिफ्ट सबसे अच्छी होती है, फिर आती है मिथाइल शिफ्ट, नहीं हाइड्राइड शिफ्ट सबसे अच्छी होती है, फिर आती है फिनाइल शिफ्ट, फिर आती है मिथाइल शिफ्ट। तो यहां पे क्या होगा जी, यहां पे आपके पास होगा 1,2 फिनाइल शिफ्ट। ओके, यहां पे आपके पास हो जाएगा 1,2 फिनाइल शिफ्ट। तो ये बेंजीन इधर आ जाएगा। आप सोचोगे कि सर ये कार्बोकेटाइन क्या बेवकूफ है, मिथाइल शिफ्ट करवा देता तो इधर पहुंच जाता और इसको बेंजीन की रेजोनेंस मिल जाती, पर इसको बेंजीन की रेजोनेंस चाहिए ही नहीं है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन को क्या पता भाई वहां जाके, कार्बोकेटाइन को पता है तभी रीअरेंज हो रहा है, पर पॉइंट ये है कि कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करना फिनाइल के लिए बेटर है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है भाई, ऐसा ही होता है। तो फिनाइल वहां पे जाता है, मिथाइल नहीं जाता, फिनाइल वहां पे जाता है और फिर इस कार्बोकेटाइन को OH की स्टेबिलिटी मिलती है विचित्र चीज है भाई। पर इस OH ग्रुप की जो ऑक्सोनियम आयन वाली स्टेबिलिटी मिल रही है उसकी वजह से कार्बोकेटाइन मूव करेगा ही करेगा। तो आपके पास पता है क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक मिथाइल तो आपके पास था ही, एक और मिथाइल आ गया अब आपके पास यहाँ पे, एक यहाँ पे CH3 तो है ही, चलो है ना, उसको अलग से CH3 लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो भी चलेगा क्योंकि हमें पता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना रहे हैं। यहाँ पे एक मिथाइल एक OH ग्रुप और ये आया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता ही है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, आगे आगे करना है, तो कुल मिला के प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास जो 3 कार्बन है, एक पे बेंजीन, दूसरे पे बेंजीन, तीसरे पे मिथाइल। ठीक है ना। तो पॉइंट यही है कि पीनाकोल रीअरेंजमेंट थोड़ा विचित्र होता है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग केसेस लिख लिख के करवा रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। आपने भी लिख लिख के करने हैं, ऐसे हवा में छोड़ नहीं देना तीर, ठीक है, लिख लिख के आराम आराम से करनी है ये चीजें। फाइन, बढ़िया है, सही हो रहा ना, मस्त। चलो, तो जनता ये तो मैंने आपको बता दीजिए टेंडेंसी कि हाइड्राइड शिफ्ट की सबसे ज्यादा होती है, फिनाइल शिफ्ट की होती है, फिर होती है मिथाइल शिफ्ट की। पर पीनाकोल रीअरेंजमेंट साइंटिस्ट को इतना फैसिनेटिंग लगा ना कि उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए। फाइन, सो हाइड्राइड शिफ्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड माइग्रेशन भी बोलते हैं। माइग्रेशन मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, एक जगह से दूसरी तरफ जाना। तो ये फिनाइल माइग्रेशन हुई, यहाँ पे मिथाइल माइग्रेशन का भी केस किया था अपन ने पहले। तो साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया, साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया कि जो माइग्रेशन का ऑर्डर होता है, जो माइग्रेशन की प्रेफरेंस होती है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होती है। फाइन, जो माइग्रेशन की प्रेफरेंस होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जनता थोड़ा माइक में डिस्टरबेंस आएगा तो काम चला लेना, ये वायरलेस माइक यूज करता हूं, इसका जो ये साइज है बहुत बड़ा है। एक सेकंड दिखाता हूं आपको, ये जो है ना वेट बहुत ज्यादा है इसका, तो टी शर्ट पे अगर इसको लगाओ ना तो ये इधर उधर डोलता रहता खुद ही, ठीक है। तो थोड़ी बहुत अगर डिस्टरबेंस आई होगी क्लास में तो काम चला लियो यार। अभी यहाँ लगा लिया और टी शर्ट के साथ आगे पीछे होता रहता, पूरी टी शर्ट ही आगे पीछे कर देता। एनीवे, अभी भी सही से नहीं लगा, ओहो टिक जा भाई, सॉरी फॉर एनी ऑडिटोरी डिस्टर्बेंस। चलो, सो हाइड्राइड शिफ्ट सबसे ज्यादा पॉसिबल है, फिर फिनाइल शिफ्ट, फिर टर्ट ब्यूटाइल शिफ्ट। ये पूरा का पूरा अगर कार्बन है 3 और कार्बन का तो ये पूरा का पूरा माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका, इसको कहते हैं हम आइसोप्रोपाइल शिफ्ट, है ना। फिर आता है आपका इथाइल शिफ्ट और फिर आपका आता है मिथाइल शिफ्ट। एग्जाम्पल लें जी, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के बिना मजा नहीं आएगा। OH ग्रुप, OH ग्रुप, ये चलो डायोल तो है ही है आपके पास,
इसमें यहाँ पे लगा दिए मैंने 2 मिथाइल लगा देते हैं, यहाँ लगाते हैं एक मिथाइल, एक लगाते हैं ये आइसोब्यूटाइल, और एक लगा देते हैं, एक और मिथाइल लगा दो। चलो सिंपल रखते हैं चीजें, फाइन। चलो सिंपल रखने की जगह थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, ये लगा देते हैं, या बेंजीन रिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा जनता? पहले स्टेप में ये होगा कि कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन इधर बनेगा क्योंकि उसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है। तो पहला कार्बोकेटायन स्टेबल बनाना है, पहला कार्बोकेटायन रीअरेंज करके कैसा होगा वो नहीं देखना, पहले स्टेप में पहला जो कार्बोकेटायन अच्छा बन रहा है वो बना दो। तो यहां पे कार्बोकेटायन अच्छा बनेगा कि यहां ये वाला, क्योंकि इसके पास बेंजीन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे अपन, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया आपका घटिया सा टर्ट ब्यूटाइल, और ये भी हो गया मिथाइल, और यहां बन गया आपका, अरे यार एक सेकंड, मैंने क्या किया ये, सॉरी जनता, मैंने कार्बन की वैलेंसी की जान ले ली यहाँ पे, हम माफी चाहते हैं उस चीज के बारे में। एक मिथाइल है और एक आपका टर्ट ब्यूटाइल, बस बहुत है मैंने कुछ ज्यादा ही बना दिया था वहां पे, आई एम वेरी सॉरी। लो जी अब ठीक है, सॉरी फॉर दैट सिली मिस्टेक, मेरे से भी हो जाती है कभी कभी। तो चलो जी, यहां पे हमने क्या किया, ये OH ग्रुप का रिमूवल करके कार्बोकेटायन बना दिया। एक सेकंड यार अब इसने क्या करना है, इसने रीअरेंज करना है। कैसे करना है? अब यहां पे मिथाइल शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है या फिर स्टर्ट ब्यूटाइल शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि यहां ऑर्डर में लिखा है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड ऑर्डर है, यहां पे मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, यहां पे टर्ट ब्यूटाइल शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है ना, ये पूरा उठ के इधर चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलना है तो बोल सकते हो 1,2 टर्ट ब्यूटाइल शिफ्ट। टर्ट ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल जो भी बोलना है बोल सकते हो। 1,2 टर्ट ब्यूटाइल शिफ्ट हो गया यहाँ पे। और एक सेकेंड ना, अरे यार मेरी हैंड राइटिंग भगवान ने ऐसी दी है ना, एक बार में सही लिखा ही नहीं जाता। तो यहाँ पे अगर चला गया हमारा टर्ट ब्यूटाइल, तो इधर ऐसे यहाँ पे आपका OH ग्रुप, और इधर क्या कर सकते हैं जी हम, यहाँ आ गया आपका ये नया टर्ट ब्यूटाइल, 2 मिथाइल तो ऑलरेडी थे ही, तो वो 2 मिथाइल वहीं रहेंगे, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, बढ़िया। और आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब आपको पता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें से हाइड्रोजन निकालो, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का। पूरा का पूरा टर्शरी ब्यूटाइल जो ग्रुप है 3 डिग्री के वाला, वो पूरा का पूरा उठ के यहां चला गया, जैसा कि हमने यहां पे पढ़ा, ठीक है। एक सेकंड जनता, लो, कूल, ऑल गुड। तो क्या 2 चीजें मेन सीखी अपन ने पिनाकोल पिनाकोलोन के बारे में, कि पहले स्टेप में कार्बोकेटायन वो बनाना है जो पहली बार में ज्यादा स्टेबल है। वो रीअरेंज करके क्या बनता है उसका रिएक्शन को आइडिया नहीं है अभी। जब वो पहले बन गया स्टेबल वाला, फिर उसको आइडिया लगा कि अच्छा मैं रीअरेंज अगर कर जाऊं तो मेरे को ऑक्सोनियम आयन वाली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, तो वो रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करने के लिए उसका माइग्रेशन ऑर्डर, अब इसको आप माइग्रेशन ऑर्डर बोलो, इसको आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको जेईई एडवांस्ड में जब भी पूछा गया है तो ये टर्म यूज किया गया इसके लिए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो जेईई एडवांस में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का बहुत ही पॉपुलर एक सवाल आपको ऑनलाइन सर्च करोगे मिल जाना चाहिए, मैच द कॉलम में आया था, ठीक है। तो मैच द कॉलम में स्टार्टिंग में आपको 4 या 5 सबस्ट्रेट्स दिए थे जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शन करवा रहे थे, और उसमें आपको माइग्रेटरी ऑर्डर दे दिया था उन्होंने। तो इसी तरह का माइग्रेटरी ऑर्डर दिया था, और फिर आपको यही ऑर्डर फॉलो करके पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करके 4 ऑप्शंस के 4 आंसर मैच करने थे। 2 मार्क का एक ऑप्शन था, पूरा मैच द कॉलम 8 नंबर का था। गजब। जिसको पता है सिंपल है उसके लिए, जिसको नहीं पता पूरा गलत करके आए होंगे बच्चे। ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत होंगे जो गलत करके आए होंगे पूरा ठीक है, चलो एनीवे ये करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने रखे हैं, ठीक है। तो जब हम
जब हम एग्जाम्स के पास पहुंच जाएंगे, जब हम एग्जाम्स के पास पहुंच के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करेंगे, तब मैं खोज के लाऊंगा आपके लिए पीना कोलोन का सवाल। अभी मैं नोट्स बना रहा था तो मेरे को ध्यान नहीं आया, पढ़ाते पढ़ाते एकदम ध्यान आया वो सवाल मेरे को, तो मैंने रखा नहीं अभी आपके लिए यहाँ पे। पर जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज करेंगे, एग्जाम्स जब पास आएंगे, तो मैं पक्के से आपके लिए वो सवाल लेके आऊंगा आपके सेशन में, ठीक है। बढ़िया तरीके से करेंगे उसको। तो कहने का मतलब ये है, टेंशन नहीं लेनी जी, पाहुल सर जब तक हैं आपके साथ, जेई मेन, जेई एडवांस सबकी तैयारी करवाएंगे आपको। तो आपने सब्सक्राइब करके बैठ जाना बस, और पढ़ भी लेना, बैठ नहीं जाना सिर्फ, ठीक है। चलो, तो पहले केस में क्या होगा जनता, H पॉजिटिव है, कौन सी साइड से कार्बोकेटायन बनेगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? लेफ्ट साइड से तो बनने सारा कार्बोकेटायन, राइट साइड से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी पॉजिटिव चार्ज को। तो पहला पॉजिटिव चार्ज जो है आपका राइट साइड पे बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे नहीं बनेगा। यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होना है, मिथाइल शिफ्ट। ऑब्वियसली 1,2 मिथाइल शिफ्ट होना है, तो ये वाला मिथाइल उधर चला जाएगा। तो जी यहां से बना आपके पास OH, ये है एक बॉन्ड, ये 2 PH तो यहाँ पे थे ही, है ना, और एक मिथाइल यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन है, इसका आपको पता ही, आपने क्या करना है, यहां से आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास आ गया PH एंड CH3। तो फर्स्ट केस में ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ऑलराइट, फर्स्ट केस में प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो जेई एडवांस के सवाल में ऐसा ही कुछ था, ठीक है, कि पहले तो चूज करो कौन सा कार्बोकेटायन अच्छा बनेगा, फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा दे रखा था, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मान लो आइसोप्रोपाइल दे दिया, यहाँ पे उन्होंने मिथाइल की जगह इथाइल दे दिया। तो ये वाला केस कर लेते हैं। तो पिछले पेज पे हमने क्या पढ़ा कि इथाइल का माइग्रेटरी शिफ्ट मिथाइल से बेटर होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो माइग्रेशन होगी वो हो जाएगी इथाइल की, है ना। अब मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, अब हो जाएगा इथाइल शिफ्ट। तो इथाइल शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये भाई साहब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इथाइल आ जाएगा, दो फिनाइल रिंग्स थे, एक इथाइल आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी रियलाइज हो रहा होगा कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज से अगर मैं बना रहा हूं सवाल तो कितना आसानी से बन जाता है। यही मैं अगर CH3 लिख के बैठा होता तो फिर मेरी JEE 2032 की तैयारी चल रही होती आज, क्योंकि 10 साल तो लग जाते स्ट्रक्चर बनाने में। एनीवे, जोक्स अपार्ट, नीचे वाला सवाल करते हैं। अब देखो ऐसा है कि पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट में जरूरी नहीं है कि आपको डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन ही दिया जाए, है ना, जरूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन वाला ही दिया जाए, ऐसे भी दे सकते हैं। अब इसमें बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेबिलिटी भी आ रही है। कैसे आ रही है, देखो यहां पे दे दिया सिल्वर सॉल्ट, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, और आपको पता ही है कि सिल्वर क्या करता है, आपका ब्रोमीन के साथ प्रेसिपिटेट बना देता है। यहां पे उन्होंने चलो बना के हिंट दे दिया आपको। जेई एडवांस में, जेई मेन में अगर ऐसा सवाल आएगा तो ये नहीं लिखा आएगा वहां पे, ठीक है, ये नहीं बताएंगे आपको। तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि अच्छा सिल्वर दिख गया, ब्रोमीन दिख गया, इसने इकट्ठे होकर सॉल्ट बना देना है। यहाँ पे कार्बोकेटायन का फोर्स हो जाएगा, इट विल बी फोर्स टू मेक अ कार्बोकेटायन। ये चीज मैंने आपको बताई थी, है ना, E1 रिएक्शंस के टाइम पे ही बताई थी कि अगर सिल्वर सॉल्ट्स प्रेजेंट है और आपने हीट दे दी तो आपका E1 रिएक्शन हो जाता है, यानी कि कार्बोकेटायन वाला। सिल्वर एंड ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन होता तो भी AgBr, AgCl, AgI ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे ही प्रेसिपिटेट हुआ, कुछ रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल गया, इक्विलिब्रियम इज ड्रिवन फॉरवर्ड, तो ये क्या करता है, कार्बोकेटायन बनना फोर्स कर देता है। यहां बन गया कार्बोकेटायन। तो बेसिकली आपका पीनाकोल से स्टार्ट करने की जगह ऐसी किसी चीज से स्टार्ट कर लो, वही बन जाएगा। फाइनली इसका प्रोडक्ट आपको पता ही है, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाना है, तो राइट साइड पे 3 मिथाइल आ जाएंगे। बनना तो वही है, पीनाकोलोन ही बन रहा है यहाँ पे, पर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, एक ये ऐसी चीज और देखते हैं, ये देखो रिएजेंट्स क्या है जी, कौन सा रिएक्शन होता है बताओ मेरे को फटाफट से, भूल नहीं गए हो आप? भूलना नहीं है ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये है जी, ये है आपका डायएजोटाइजेशन वाला। यस,
ये आपका डायजोटाइजेशन वाला केस हो गया जनता। डायजोटाइजेशन में क्या होता है, यहां पे बन जाएगा N2 पॉजिटिव, है ना। तो होता क्या है देखो, अगर आप ये रिएक्शन करते हो, यहां बन जाएगा, तो बना रहा हूं आराम से, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर आप ये रिएक्शन करते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो थोड़ी सी देर के लिए ये भाई साहब को आप रख सकते हो, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। अगर आपने इस पे कोई और स्पीशीज डाल दी तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहां पे आपने 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रखा, आइस बाथ नहीं दिया, तो क्या है कि ये डायजोटाइजेशन जैसे ही होगी, ये N2 नेगेटिव जो सॉरी N2 पॉजिटिव जो था यहाँ पे, ये उड़ जाएगा, फटाफट उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। ये जैसे ही निकलेगा आपके पास बना OH, और ये यहां पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, प्लस आपके पास जो N2 गैस है उड़ गई, गैस जो है रिएक्शन मिक्सचर से उड़ गई। तो ले शैटलियर्स प्रिंसिपल से रिएक्शन इज ड्रिवन फॉरवर्ड, यस। तो जनता यहां पे क्या हो जाएगा, ये भाई साहब यहां पे माइग्रेट कर जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली आपका वही बनना है। ये भी जस्ट एक तरीका था दिखाने का कि कार्बोकेटायन जनरेशन जरूरी नहीं है, कार्बोकेटायन जनरेशन जरूरी नहीं है कि आप पीना कोल से ही शुरू करके करो, किसी और तरीके के सबस्ट्रेट से भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो जनता ये हो गया आपका पीना कोल पीना कोलोन रीअरेंजमेंट्स का रिएक्शन। बढ़िया, आ गया समझ। तो आज अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का प्रैक्टिस कर लिया, देख लिया कि K2Cr2O7 और KMnO4 डबल बॉन्ड्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने देखा कि अगर कीटोन हो तो उसके इनॉल फॉर्म को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और फिर हमने देखा पीना कोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से देखा। उसके बाद हमने देखा कि भाई अलग अलग तरीके क्या हैं उस रीअरेंजमेंट को करवाने के। हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में सीखा। हमने ये सीखा कि पहला कार्बोकेटायन वही वाला बनाना है जो ज्यादा स्टेबल पहला हो, रीअरेंजमेंट बाद में सोचनी है, पहली बार कार्बोकेटायन बनाते टाइम रीअरेंजमेंट नहीं सोचनी। रीअरेंज क्यों करेगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी के बाद आपको ऑक्सोनियम आयन मिल रहा है जिसकी ऑक्टेट सारी कंप्लीट है। ये मस्त मस्त चीजें हमने अभी तक आज की क्लास में कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टू अनदर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स है, तो एक एक करके हमारे नए नए रिएक्शन आते जाएंगे। तो अब जो रिएक्शन आ रहा है उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसका नाम लिखने में जैसा दिखता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। मैं लिख देता हूं पहले। ऑफ ग्लाइकोल्स, ठीक है। पीरियोडिक लगता है देखने में, पर इसका पढ़ने का तरीका है पर आयोडिक क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल्स, ठीक है। पर आयोडिक का मतलब क्या है, देखो हम इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, HiO4। HiO4 को क्या नाम दिया जाता है, पर आयोडिक एसिड, ठीक है। पर आयोडिक एसिड नाम दिया जाता है इसको। तो जनता जब HiO4 होता है तो ये क्या करता है अपने को, H पॉजिटिव प्लस IO4 नेगेटिव देता है, ठीक है। और IO4 नेगेटिव कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी काम आएगा, तो इसलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका IO4 नेगेटिव, फाइन। अब साथ ही साथ जनता, अच्छा आप जिसको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, जरा बताओ मेरे को, ठीक है। एनीवे, सो यहां पे हमने लेने ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल्स क्या होते हैं जनता, ग्लाइकोल्स आर बेसिकली, ओके, ग्लाइकोल्स का मतलब है आपका विसिनल डायोल्स, ओके। ग्लाइकोल्स का मतलब होता है विसिनल डायोल्स। तो हम एक विसिनल डायोल लेते हैं, उससे रिएक्शन मैकेनिज्म बनाते हैं, फिर उसके बाद एक आधा सवाल, जितना भी आज टाइम बचा अपने पास उसमें एक आधा सवाल कराऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस रिएक्शन में करना क्या है। और अगली क्लास में और सवाल करेंगे इसके ऑब्वियसली। तो देखो जी, पहले तो यहाँ पे ये OH ग्रुप और यहाँ पे ये OH ग्रुप, ये हो गया हमारा विसिनल डायोल, बड़ा सिंपल सा ले लिया। इसमें होता क्या है कि जी इधर देखो H पॉजिटिव है ना, पता लग गया आपको ऑलरेडी, H पॉजिटिव है। ये क्या ले लिया हमने, पीनाकोल का छोटा भाई ले लिया ना, पीनाकोल में ज्यादा मिथाइल थे, यहाँ कम है। एनीवे इसने जाके पकड़ लिया जी H पॉजिटिव को, ठीक है। तो ये बन जाएगा गुड लीविंग ग्रुप, OH2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जब OH2 पॉजिटिव होने लगेगा ना,
ये जो आयोडीन वाला है इधर आएगा, ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसका O नेगेटिव ऊपर बनाते हैं, फाइन। तो ये आपको पता लग गया, अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, यहां से एरो बनाऊंगा तो आपको समझ आ गया कि अच्छा जी ये लीविंग ग्रुप हो गया। उसकी जगह ये अटैक कर देता है आके, ठीक है। आराम आराम से बनाओ मेरे साथ, रिएक्शन मैकेनिज्म एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ये बनाने के बाद क्या हुआ जी, ऐसा बन गया कुछ स्ट्रक्चर। अब कलर कोडिंग रखते हैं थोड़ी इसकी अच्छे से, फाइन। इसके आगे आ गया जी हमारे पास, ये आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। इसके पास आयोडीन है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब जनता बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करनी है हमने। अब हमने क्या करना है कि ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ना, इसका भी एक लोन पेयर पकड़ के आयोडीन पे अटैक करा देना है। और साथ ही साथ अब आयोडीन के पास बहुत ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे, तो एक ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज पकड़ा दो, मतलब एक ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड जो है पोलराइज कर दो, ताकि ज्यादा ही बॉन्ड ना हो जाए आयोडीन के पास, ठीक है। हालांकि उसके पास जगह होती है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, पर फिर भी चलो रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए हम वैसा करते हैं। और हमारे पास अगली स्पीशीज कैसी बनेगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्पीशीज, लेट्स सी दैट। ये तो आपका है ही है, ठीक है, एक सेकेंड ना, ये तो आपका है ही है। अब यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसका भी आयोडीन के साथ बॉन्ड बन गया, और बाकी जो ऑक्सीजन थे वो तो आयोडीन खुद ही लेके आया था, है ना। तो बाकी जो ऑक्सीजन थे वो आयोडीन खुद ही लेके आया था, तो यहाँ पे जनता आयोडीन, है ना, यहाँ पे आ गया आयोडीन। और आयोडीन के पास अब 3 ऑक्सीजन हैं। अब इसको नेगेटिव बना लो, डबल बॉन्ड रख देते तो भी चलता, ठीक है। यहाँ पे आप पोलराइजेशन नहीं करते तो भी चलता, बट पॉइंट इज कि यहाँ पे अब ये ब्लू वाले, सॉरी यार ये बोर्ड के साइड पे लिखना मुश्किल होता है चीजों को, एनीवे मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी कि सही से एक ही बार में आ जाए रिएक्शन मैकेनिज्म। लो, ठीक है, तो आयोडीन के ऊपर अब 5 ऑक्सीजन लग चुके हैं भाई साहब, ठीक है, जो भी है अच्छा स्ट्रक्चर है। अब यहां से जनता हुआ क्या, देखो यहां पे होगी क्लीवेज, क्लीवेज मतलब टूटना। तो यहां से ये टूटता कैसे है वो देखो, यहां से तोड़ने के लिए इसकी सिंपल सी हमें एरो पुशिंग करनी है, बड़ी सिंपल सी एरो पुशिंग करनी है, ठीक है। कैसे, देखो आपने क्या करना है, एक बॉन्ड से चालू करते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड से चालू करते हैं। कैसे चालू करते हैं, ये मानते हैं कि भैया जी हमारा जो ये बॉन्ड है ना, ठीक है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसमें से क्या करो, ये जो बॉन्ड है इसको एक ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दो। जो बिल्कुल बीच वाला बॉन्ड है ना, इसको एक ऑक्सीजन की तरफ तोड़ देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे तोड़ देते हैं मान लो, फाइन, इसको ऐसे तोड़ दिया मैंने। और साथ ही साथ क्या करना है, जो ये वाला बॉन्ड है ना, अब इसी साइकिल में घुमा देना, ये इस तरफ तोड़ा, ये इस तरफ तोड़ दो, ऐसे एरोज बनाना सिखा रहा हूं आराम आराम से, फाइन। ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ ले गए, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ ले गए, और जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, जो ये वाला बॉन्ड है बेसिकली यहां से इधर की तरफ कर दो ऑक्सीजन से। बनी कुछ सेंस है, दोबारा बना के दिखाऊं, चलो दोबारा बना लो। ये वो जगह नहीं थी एक एक बॉन्ड रिमूव करने की, तो पूरा मैं दोबारा ही दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे ये ऑक्सीजन था आपके पास, ओके, यहाँ पे एक आयोडीन है, डबल बॉन्ड वो था ही इसके पास, डबल बॉन्ड वो था ही एक, चलो वो नेगेटिव था इसके पास, फाइन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ऐसा। अब हमें क्या करना है, 3 एरोज मूव करने हैं। कैसे मूव करने हैं, ग्रीन पेन से बना रहा हूं अच्छे से दिख जाए, ताकि ये वाला एरो इधर मूव कर दो, ये वाला एरो इधर मूव कर दो, ये वाला एरो इधर मूव कर दो। ये जो सिंगल बॉन्ड है ये टूट के इधर चला गया, ये वाला जो बॉन्ड था ऑक्सीजन आयोडीन का, वो आयोडीन के पास चले गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये भी क्या है, इधर कार्बन के साथ चला गया। मैं फाइनली बनाता हूं बन क्या रहा है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। हुआ क्या, यहां पे कुछ ऐसा हो गया जी, ये था इसका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन था ना आपका लाल रंग वाला, इसके साथ मेरा जो है डबल बॉन्ड, अब ये जो सिंगल बॉन्ड था ये यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जो सिंगल बॉन्ड था अब इधर जाके डबल बॉन्ड बन चुका है वो, फाइन। साथ ही साथ जो नीचे है आपके पास स्ट्रक्चर, उसमें भी डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये वाला जो लाल रंग का बॉन्ड था वो इधर आ चुका है, वो भी डबल बॉन्ड बन गया। और साथ में आपके पास फिर से बन गया IO4 नेगेटिव। HiO4 को हमने एज ए कैटलिस्ट यूज किया, यहाँ पे IO4 नेगेटिव यूज किया, IO4 नेगेटिव वापस बन गया।
और हमारा क्या हुआ, ये जो विसिनल डायोल था ये वाला दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्से से चालू किया, दो हिस्सों में टूट गया, बीच में से कट गया। यस, बीच में से कट गया, दैट इज क्लीवेज। फाइन, यहां से इधर से टूट गया बेसिकली ये। पर आयोडिक क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल्स, ये उसका मैकेनिज्म है। ये बड़ा मजेदार सा कंसर्टेड साइक्लिक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। ओके, ये हमारे कॉलेज में पूरा कोर्स था इस तरह के रिएक्शंस पे। ये आपके मैकेनिज्म जो है, जो मैंने दिखाया आपको, ये आपके हो सकता है सिलेबस में डायरेक्टली कभी ना पूछा जाए, पर फिर भी आपकी क्यूरोसिटी के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड तोड़ने हैं और ये बना देना है। साइक्लिक कंसर्टेड रिएक्शंस बोलते हैं इनको। ठीक है, एनीवे, बहुत बढ़िया। फाइन, तो ये हो गया। अब इसमें मैकेनिज्म तो आपको समझ आ गया। मैं आपको हिंट देता हूं इसका कि आपको आंसर पता कैसे करना है। मैकेनिज्म बार बार कोई नहीं पूछेगा, पर डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि ये डायोल दे दी, साथ में दे दी HiO4, क्या बनेगा। तो डायरेक्टली आपने इसको आंसर कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूं, उसका एक हिंट दे देता हूं। पहले जो अभी लिया था हमने सबस्ट्रेट, उसी से चालू करते हैं। तो आपने क्या ये लिया था ना, OH। आपने इमेजिन कैसे करना है इसको मैं वो बता रहा हूं। इमेजिन ऐसे करो कि आपने इसको बीच में से तोड़ दिया। ठीक है, इसको बीच में से तोड़ा और आपने क्या कर दिया, जहां से तोड़ा वहां पे भी OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, यहां तो OH ग्रुप था ही, जहां से तोड़ा वहां भी OH ग्रुप लगा दिया। जहां से तोड़ा है यहां पे तो OH ग्रुप था ही, यहां पे भी OH ग्रुप लगा दिया। ये मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए बता रहा हूं कि इमेजिन ऐसे करो, इमेजिन लाइक दिस। ओके, इस तरह से आपने क्या करना है, इसको इमेजिन करना है, जस्ट ताकि आपका आंसर सही से आ जाए। आपको पता ही है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हो जाएंगे तो बात खराब हो जाएगी। एक कार्बन के दो OH ग्रुप अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या बना देगा आपके पास, डबल बॉन्ड O। ये भी क्या बना देगा आपके पास, डबल बॉन्ड O। समझ गए, बेसिकली दोनों का वाटर रिमूव कर दिया। तो ये सिर्फ इमेजिन करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो यही बन रहा है ना आपके पास। तो जो भी बॉन्ड आप तोड़ोगे उसको एक लेवल से ऑक्सीडाइज कर देना है बस। फाइन, अब इसका एक क्वेश्चन देता हूं आपको। फाइन, एक इसका क्वेश्चन देता हूं और आज की क्लास इस क्वेश्चन से खत्म करेंगे। अगली क्लास जो हम चालू करेंगे उसमें इसी रिएक्शन से शुरू करेंगे दोबारा, और मतलब मैकेनिज्म दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, पर इसी रिएक्शन के और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो मेरे को दिमाग में आ रहा है वो इसका कुछ ऐसा है, OH OH OH, बाकी जो है सारे वो CH3 है, CH3 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 CH3, इसको मैंने डाल दिया HiO4 के अंदर। आपने तोड़ना है जी। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, एज आई सेड आपको इमेजिन ऐसा करना है कि आपने इसको यहां से तोड़ा और आपने इसको यहां से तोड़ा, यहीं से टूटेगा ना। जो कार्बन साथ साथ में हैं जिनके ऊपर OH हैं, जो भी विसिनल डायोल वाले बॉन्ड्स हैं, वो सारे बीच बीच में से टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपकी इमेजिनरी स्पीशीज कैसी बनेगी। ठीक है, यहां पे मैं इमेजिनरी वाला सीन लिख रहा हूं। इमेजिनरी सीन कुछ ऐसा होगा आपका, ये वाले केस में 3 OH लग जाएंगे। जहां जहां से तोड़ा है वहां पे OH लगाते जाना आपने, और एक OH तो पहले था ही। और इस साइड पे क्या होगा, वही जैसा लेफ्ट साइड पे हमने बनाया ऑलरेडी, यहां OH लग जाएगा। फाइन, ठीक है। अब इससे क्या बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा यहां से। इससे क्या बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा, एसीटोन। तो वहां मैं लिख सकता हूं जी, प्रोडक्ट्स में मेरे पास 2 एसीटोन बनेंगे, है ना। इसका वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो ये बन जाएगा। फाइन, इसका क्या बनेगा जी, इसका एक वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा एसिटिक एसिड। यस, एक कार्बन दूसरा कार्बन और दूसरे कार्बन पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 OH हटके एक डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और एक OH रह जाएगा। समझ गए इस रिएक्शन को सोचना कैसे है, इस तरह से सोचना है। ठीक है जनता, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में और लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो एक बस सवाल आपको जाते जाते दे देता हूं मैं, चलो फाइन। एक सवाल जाते जाते आपको दे देता हूं, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप, ये कर लेना। ठीक है, OH मैंने 4 ही लगाए हैं, मुझे पता है।
तो ये वाला जो है इसको आप HiO4 के अंदर जब ट्रीट करोगे तो क्या होगा वो बताना है। टू बी कंटिन्यूड रहेगा जी ये TBC। और अगली क्लास जो होगी हमारी 10 बजे वाली रात को, देखो जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेस्टिवल चल रहा है आपको पता ही मेरी ये वाली क्लास रात को 10 बजे होने वाली है, तो जब भी वो क्लास होगी तब आप आके इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है जनता, तो चलो आज की क्लास करते हैं खत्म, मेरा गला दुखना शुरू हो गया अब। एनीवे जनता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक बटन दबा के जाना, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, और आपको जो भी डाउट होगा उसको कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं।